आलमी यौम सेहत के मौके पर सीआरपीएफ की 33 बटालियन ने डोडा जिले के भदरवा के थबा पंचायत में लोगों में शौर बेदार करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत और साफ सफाई से आगाह किया गया ताकि इसके जरिए कोरोना वायरस को हराया जा सके। बेदारी प्रोग्राम के अलावा सीआरपीएफ ने पंचायत के 100 बीपीएल खानदानों में ग़िज़ाई अजनास भी तकसीम किए। जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्राइसिस है कोरोना वायरस के बीमारी से है, कोविड-19 से है। और इसमें से सबसे मतलब अहम जो मैसेज देना है सोशल डिस्टेंसिंग का। मतलब जो है सभी अपना घर में रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। सिंहपुरा पट्टन में कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर और गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के सामने कूड़ा करकट के अंबार मौजूद है। मकामी लोगों का कहना है कि गंदगी के इस अंबार से उठने वाली बदबू से रिहायशी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों ने इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे पर खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इस वक्त एक तो कोरोना वायरस का खौफ सता रहा है, तो वहीं सिंहपुरा पट्टन में नेशनल हाईवे के दहाने पर मौजूद कूड़ा करकट से फैलने वाली बदबू से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। सिंहपुरा के लोगों ने मजीद कहा कि पिछले साल मुताल्लिका महकमे ने यहां दीवार बंदी के लिए 12 लाख रुपए वागुजार किए थे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने मुताल्लिका महकमे पर उन रकमात को गबन करने का इल्जाम लगाया। हम पिछले साल भी एडीसी साहब के पास गए थे, उन्होंने सेक्शन किए 12.5 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से लेके वहाँ कदल तक ड्रेन देंगे जिससे ये गंदा पानी यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तब से लेकर अब तक हमने न वो ड्रेन ही देखी न वो करने वाले ही देखे न वो कहाँ तवजुल दिवान लाख लाख कड़ान तो गसान तवजुल न कड़न आब ये न कर कार्रवाई अगर गवर्नमेंट ताकत वन गंजावा कोरोना वायरस फैलमुत कोरोना वायरस बेमार। भलीसा के एक आला पुलिस अफसर ने गंदू भलीसा की जरूरतमंद लोगों में तकरीबन 50 राशन किट्स तकसीम किए। लोगों ने पुलिस अफसर के इस कदम की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसएचओ गंदू अरुण कुमार भी मौजूद रहे। पुलिस अफसर फिलहाल एसएसपी रेलवे कमिश्नर कश्मीर की हैसियत से खदमात अंजाम दे रहे हैं। साहब ने बहुत हमारी गरीबों की मदद की, हिंदू मुसलमान सब भाईचारा सबकी मदद की जनाब। उधर राजौरी के लोग राशन की कमी की वजह से परेशानी में मुब्तला है। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लोगों ने शिकायत की कि डीलर और जिला इंतजामिया उन्हें राशन फराहम नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में जिला इंतजामिया उनकी मदद नहीं कर रहा है। परेशानी है, गरीब इलाका है, बर्फानी इलाका है। स्टोर पर जाएं तो वो कहते हैं 5 किलो या 2 किलो ले लो, उससे पूरा होता नहीं, हमें राशन होता नहीं। पुंछ में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। तमाम बाजार दुकानें पूरी तरह बंद हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। लोग अपने अपने घरों में बंद रहे। पुलिस के जवान मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं और लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। डीडीसी पुंछ राहुल यादव का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए मुल्क के दीगर मकामात की तरह पुंछ में भी मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की वजह से डिफरेंट परेशानी आ रही हैं और हमारे पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन को डिक्लेयर किया गया है। सो सभी पुंछवासियों से मेरी ये गुजारिश है कि वो हम लॉकडाउन को सही मायने में एनफोर्स करने में गवर्नमेंट की मदद करें, तभी हम इस बीमारी के स्प्रेड को, कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान द्रास के अवाम ने घर घर राशन और दिगर जरूरी अशिया की फराहमी के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस बीच द्रास के LHDC ने कहा कि क्वारंटाइन के लिए मजीद मकाम का इंतजाम भी किया जा रहा है। तो मैं न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हर वक्त यहाँ पर कवरेजिंग कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 के जो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, कोविड-19 के चलते लोगों को अवेयरनेस कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ SDM साहब का सबसे ज़्यादा मैं मशकूर व ममनून हूँ कि जो 20 लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टेकअप कर रही हैं और जो भी सामान जो ज़रूरी अशिया खुर्दनी है घर में घर घर पहुँचा रही है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। और लोग भी इससे बड़े खुश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो द्रास की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लोग इसका बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। मैं हर गांव गया, हर गांव जाकर सब जगह मैंने देखा तो हर जगह पर हर चीज़ अवेलेबल करा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और
करगिल की एक सिख फैमिली ने इत्तेहाद और फराखदली की अहम मिसाल पेश की है। उन्होंने करगिल के डीसी को रेड क्रॉस को अतिया के तौर पर 1,28,000 रुपए दिए हैं। ये रकम कोरोना से लड़ाई के लिए अतिया की गई है। हमने भी यही सोचकर करगिल के जो सिख सोसाइटी जो है कम्युनिटी है, यही सोचकर कि कोरोना वायरस को कैसे मदद करें, कि लोगों का मदद कैसे, गवर्नमेंट की मदद कैसे करें, तो हम कम्युनिटी ने सब ने मिलकर डीसी श्री बशीर उल हक जी के दे दिया। हमारी तरफ से कुल जो रकम था वो 1,28,000 का बनता था, जो हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम पर काटा और उनके हवाले किया। इस जो ये बीमारी जो है, इसको जहाँ तक हो सके, जितनी भी मदद हो सके, हम कर सकें। किश्तवाड़ के डीसी राजेंद्र सिंह तारा ने शहर की कानदानी और धर्मशाला बाजारों का दौरा किया, लॉकडाउन के निफाज का जायजा लिया। डीसी के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार भी मौजूद रहे। धर्मशाला के तहसीलदार शुएब लतीफ ने दौरे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर जरूरी अशिया लाने और ले जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर से सैनिटाइजेशन के ताल्लुक से पूछताछ की। उन्होंने ठाठरी एंट्री पॉइंट का भी दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उधर लॉकडाउन के चलते सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से आम लोग ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक जहां एक तरफ कारोबारी और दीगर सरगर्मियां ठप पड़ी हुई हैं, तो वहीं बाजारों में अशियाए खुर्दनी की कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए दर्द सर बन गया है। इस ज़िम्न में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने बताया कि मौजूदा हालात में किसी को भी नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खुर्दनी, सब्जियात, मेवाजात और अद्वियात की किल्लत तो नहीं है, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को, अशियाई खुर्दनी, अद्वियात और दूसरी चीज़ों को एग्जॉर्बिटेंट रेट्स के बजाय कम मुनाफा पे बेचा जाता, तो ये गरीब तबका बुरी तरह मुतासिर नहीं होता। जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस हमारे जो साथ हैं, साथ के लीगल मेट्रोलॉजी के लोग हैं, उनको भी हमने इस पे लगाए हुए हैं इस जिम्मेवारी को टैकल करने के लिए। मुझे उम्मीद है, जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, कि ऐसे कोई आज के टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मैं आपकी वसादत से अपने जो भी व्यापार हैं, चाहे सब्जी के लिहाज से, फ्रूट के लिहाज से, दूसरे किराने के लिए जो भी आइटम बेच रहे हैं, कि उनको इस क्राइसिस सिचुएशन में हमारा सपोर्ट करना चाहिए। कोरोना की वजह से कठुआ पुलिस ने एहतियाती तौर पर कठुआ पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजेशन टनल शुरू किया है। इस टनल का इफ्तिताह एसएसपी कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने किया। एसएसपी कठुआ का कहना है कि इस तरह के टनल का दीगर मकामात पर भी इंतजाम किया जाएगा। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको हैंड्स फ्री करना। तो नॉर्मली हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, सिर्फ अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, साबुन से हम अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे बनाया गया है। ये अगर कामयाब होता है तो ऐसे टनल्स हम शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बनाएंगे, खास करके पुलिस के इदारों में, मे बी डीसी ऑफिस के एंट्री पे, और ऐसी जगहों पे जहां लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है। अल्फा इंटरनेशनल नामी एक रज़ाकार तंजीम ने आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में सैकड़ों मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए। अल्फा इंटरनेशनल नामी तंजीम एक रज़ाकार तंजीम के सीईओ मेहराब खान की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में आइसोलेशन वार्डों में तैनात डॉक्टरों को भी इस तरह की किट्स, मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिला सदर कुपवाड़ा डॉक्टर एजाज ने इस रज़ाकार तंजीम का शुक्रिया अदा किया। ऑलमोस्ट 39 पीपी किट्स जो बहुत ही मुफीद है हमारे लिए, जो हमें दस्तयाब किए आज। हम इनका दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। से हम लोगों को फिर भी लास्ट में और ये गुजारिश करते हैं, वो स्टे होम, स्टे सेफ। लगी हॉस्पिटल में 300 मास्क दिए और वहाँ पे तकरीबन 20 PPIs और यहाँ पे 39 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इनको है। और पिछले हफ्ते यहाँ आए थे, हमने तकरीबन 1000 मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए थे लास्ट वीक। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, इनकी पूरी ये हम हेल्प करें, सपोर्ट करें। कठुआ में लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जिला इंतजामिया ये दावा कर रहा है कि वो लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया की मदद नहीं पहुंच पा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब लोगों से बात की तो उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि वो बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं। ये आ रही है कि 15-16 दिन हुए हैं कि बेले बैठे हुए, तो हम दिहाड़ी लगाते हैं और पापा देखिए बीमार हैं, तो अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। साहब तो ये भाषण देते हैं कि गरीबों के घर पे हर राशन पहुंच जाएगा, हर चीज पहुंच जाएगी, लेकिन यहाँ पर कोई सुध बुध पूछने नहीं आया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।
कार और